Good morning student. This is chapter 7 Lifelines of National Economy. और नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइंस जो है आपके ट्रांसपोर्ट, आपकी कम्युनिकेशन जो है उनको हाईलाइट किया है इस चैप्टर। तो टुडेज लेक्चर रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। देन द फर्स्ट क्वेश्चन राइज हियर, द व्हाट इज ट्रेड? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, states and countries is referred to as a trade. It is the definition of trade. Trade means exchange किया जाता है goods का। ये exchange दो लोगों में हो सकता है, दो से ज्यादा लोगों में हो सकता है, states में हो सकता है, between the states and countries, two countries and more than two countries के अंदर जो भी exchange होता है goods को लेकर, सामान को लेकर, उसे ट्रेड के नाम से जाना जाता है। और ट्रेड भी आपका लोकल ट्रेड, नेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इट मीन्स अगर लोकल से नेशनल ट्रेड हो रहा है और नेशनल टू इंटरनेशनल हो रहा है तो इट मीन्स हमारा जो ये ट्रेड स्प्रेड हो रहा है। अब ये ट्रेड होता कहाँ पे है, वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे ये व्यापार, ये ट्रेड जो है देखने को मिलता है? तो वो प्लेस जहाँ पे ये एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो देखने को मिलता है, उस प्लेस को मार्केट बोला जाता है। इट मीन्स ट्रेड का रिलेशन मार्केट से है। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज, विच टाइप्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस इज नॉन एज द मार्केट। अब जो भी हमने बोला कि ट्रेड जो है लोकल एरिया में हो रहा है तो इट मीन्स आपका ट्रेड बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर है, और नेशनल लेवल पे हो रहा है तो इट मीन्स आपके जितने भी कंट्री के जो स्टेट्स हैं, अमंग द स्टेट्स, इट मीन्स ये ट्रेड आपके स्टेट में हो रहा है, नेशनल ट्रेड है। और अगर इंटरनेशनल में इसको काउंट करते हैं, इट मीन्स आपकी कंट्री का ट्रेड आपकी कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस कर अदर कंट्री के साथ हो रहा है। तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज या मोर देन कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर एंड लैंड रूट्स। अब थ्रू किसके भी हो सकता है ये सी, अगर आप वाटरवेज यूज कर रहे हो, क्योंकि वाटरवेज भी जो है दो कंट्री को कनेक्ट करता है, तो सी के थ्रू हो रहा है या एयर वेज हो रहा है या लैंड के थ्रू हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई भी रूट चूज कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो वो ट्रेड जो टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज के बीच में होता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। अब इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप आपकी कंट्री जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है, इट मीन्स अच्छा खासा जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ कंट्री जा रही है। तो एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स बोला गया इसे टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। It is therefore considered the economic barometer for a country. हमने इंटरनेशनल ट्रेड को इकोनॉमिक बैरोमीटर बोला है कि आप अपनी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को जानना चाहते हो, समृद्धि को जानना चाहते हो, तो उस कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को देखा जाता है। देखा जाता है कि उसका ये जो ट्रेड है ये बैलेंस है या फिर इम्बैलेंस इसमें है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है वो कंट्री अगर उसमें इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी हम जो है दो कंपोनेंट्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं। ट्रेड के जो दो कंपोनेंट्स हैं वो है आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट।
अब जब आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड जो है बैलेंस कब बोले कि किस कंडीशन में हम उसको बैलेंस बोल सकते हैं ट्रेड के रिगार्डिंग। इट मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि आपने 10 रुपए का एक्सपोर्ट किया है और 10 रुपए का इंपोर्ट किया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों में डिफरेंस क्या है? 0। जब आपने 10 रुपीज का एक्सपोर्ट कर रहे हो, 10 रुपीज का जो है इंपोर्ट हो रहा है, तो ये ट्रेड क्या है? कोई बैलेंस नहीं है। ये यहां पे कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है। आप 10 रुपए का सामान लेके आ रहे हो, 10 रुपए का सामान बेच रहे हो, तो फिर ट्रेड कहां हुआ वो? तो यहां पे बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि आपकी कंट्री एक्सपोर्ट जो है उसका एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट होना चाहिए। ये जो कंडीशन रहती है, ये जो सिचुएशन रहेगी, उसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। इट मीन्स आपकी कंट्री, हम इंटरनेशनल ट्रेड रिगार्डिंग यहाँ पे जो है डिस्कशन करते हैं, द बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक्सपोर्ट है, अगर एक्सपोर्ट का मतलब है कि आपकी कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट तो कर रही है, इट मीन्स वो आपकी कंट्री से सामान जो उसका जो वैल्यू है, जो उसकी गुड्स की, वो अगर 2000 रुपए की है, और इंपोर्ट का मतलब होता है आपकी कंट्री के अंदर आप अदर कंट्री से कोई सामान यहाँ पे जो है मंगवा रहे हो, वो आप 1000 रुपए का है, तो इट मीन्स क्या हुआ? आपका एक्सपोर्ट की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, एक्सेस है। तो यहाँ क्या है? ये बैलेंस है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। क्लियर दिस? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेड आर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपकी कंट्री में ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे उससे वो कौन सी कंडीशन जो है वो बैलेंस में आती है। तो देखिए बैलेंस तो हमने यहाँ ऊपर ऑलरेडी बता दिया था कि अगर बैलेंस अगर आपको निकालना है तो आप एक्सपोर्ट जो है उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस का रिलेशन होना चाहिए, और ये डिफरेंस किसका ज्यादा होना चाहिए? एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो इस कंडीशन को हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स आपका जो इंपोर्ट है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ओके, क्लियर? तो ये जो है आपकी फेवरेबल कंडीशन है और ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब यहाँ तो ये सारा का सारा क्या है, अभी तक जो भी डिस्कशन हमारा चला है वो सिर्फ 1 मार्क रिगार्डिंग है, डेफिनेशन रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। लेकिन मेन जो यहाँ पे फोकस करने वाली जो चीज है वो है आपकी कंट्री से कौन से ऐसे आइटम हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और कौन से ऐसे आइटम हैं जो आपकी कंट्री में इंपोर्ट किया जाता है। इट मीन्स इंडिया के रिगार्डिंग हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आइटम्स हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने परसेंटेज के साथ उनको कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन यहाँ परसेंटेज हमारा मायने नहीं रखता, हमारा यहाँ सिर्फ वो आइटम्स हमारे माइंड में होने चाहिए कि कौन से ऐसे आइटम्स है जो हम अपनी कंट्री जो है एक्सपोर्ट करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कंट्री में इंपोर्ट किए जाते हैं, कौन से ऐसे हैं जो अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट है मैन्युफैक्चर्ड गुड, रेडीमेड जो गारमेंट्स जो हैं आपके वो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओर्स एंड मिनरल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी।
ये सारी चीजें जो है हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट की जाती हैं। इंपोर्ट आइटम इन इंडिया, देखिए हम अपनी कंट्री में जो है कौन कौन सी चीजें जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पर भी है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पर भी है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर, केमिकल्स, अनक्लासिफाइड आइटम्स। तो ये चीजें हमारी माइंड में होनी चाहिए कि हमारी कंट्री में कौन कौन से आइटम का एक्सपोर्ट किया जाता है और कौन कौन का इंपोर्ट किया जाता है। अब एक चीज है, अगर हम अपनी कंट्री के ट्रेड पर जो है ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है, तो 15 ईयर का जो है हम थोड़ा बैक जाते हैं तो हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है हैज undergone a sea change in the last 15 years। हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं कमोडिटीज एंड गुड्स का, कमोडिटीज एंड गुड्स का जो हमें एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें काफी बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे हम इन आइटम्स के बीच में हम लोगों का ट्रेड होता है, तो अब हमने जो नया चेंज इसमें देखने को मिला है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के रिगार्डिंग हमारा एक्सचेंज हो गया है। तो ये टोटल जो है हमारा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी और उसमें इंटरनेशनल ट्रेड रिगार्डिंग है। व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री, components of trade, the balance of trade, a favorable balance of trade, unfavorable balance of trade. Okay, these are related to 1 mark. And export item and import item in India. Okay, for India regarding हमें बताना है। और जो 15 ईयर में जो हमारे ट्रेड में जो चेंज देखने को मिला है वो है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को एक्सचेंज किया जाना। क्लियर दिस। तो इसी पार्ट से रिलेटेड जो है हमारा यही जो है एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू।